एक हादसे ने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। दीक्षा मां बनते बनते रह गई। कार्तिक के पूरे घर में मातम छा गया है। दिनेश, रजत की दिमागी हालत अजीब हो गई है और शुभम को न जाने कोर्ट क्या सजा देगा। अमर और सुनंदा इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। देखते देखते न जाने क्या हो गया है। आशा, समझ में नहीं आता कि संसार में उन्हीं लोगों को दुख और परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है जो हमेशा सबको सुख बांटते रहते हैं। अब देखो ना, कार्तिक ने हमारी फाइनेंशियल हेल्प उस वक्त की जब हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, और अमर साहब ने तो पठानिया से हमारा समझौता करा के हमें एक नई जिंदगी दी है। और आज उन्हीं लोगों के साथ ये सब अन्याय। पापा, जिस हालत में शुभम के हाथों सुनील का खून हुआ है, उसे देखते हुए क्या अदालत शुभम को माफ नहीं कर सकती? बेटा, हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन यह बात सच है कि शुभम के हाथों सुनील का खून हुआ है। कानून की नजर में तो एक मुजरिम बन ही गया है। आशा, परसों केस की हियरिंग है। दिनेश, मुझे पूरा यकीन है शुभम के साथ इंसाफ ही होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सुनंदा, मेरा कहा मानो तो तुम कोर्ट मत चलो। क्यों नहीं चलूं? क्योंकि तुम वो सब सुन देख नहीं सकोगी, इसलिए। क्यों नहीं सुन देख सकूंगी? सुनंदा, क्या आप माँ की ममता को इतना कमजोर समझते हैं जो अपनी औलाद के दुख को सहन न कर सके? मैं जरूर चलूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है शुभम? सुनंदा, वो आता ही होगा। अभी तक आया क्यों नहीं? केस की हियरिंग 11 बजे है सुनंदा, आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। शुभम, माँ, मेरे बच्चे। मामा। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर साहब। सुनंदा, शुभम, शुभम, अमर रोक लो उसे। हाँ, रोक लो अमर। हाँ, सुनंदा। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। रोक लो अमर। सुनंदा, रोक लो। रोक लो।
कैसी हो? शुभम, ये सब क्या हो गया? वही जो किस्मत ने चाहा। कभी ना सुनील, जीते जी हमारे लिए परेशानी बना रहा, मरते हुए भी हम सबको मार गया। नेहा, बुराई अपने आप में कभी नहीं मरती, उसे मारा जाता है। यही मैंने किया। सुनील को अपने इन्हीं हाथों से खत्म किया है मैंने। लेकिन रजत तो बता रहा था कि सुनील का खून उसने किया है। झूठ बोलता है वो। उसने मुझसे भी आकर यही कहा था, पर सच्चाई तो यह है कि सुनील का खून मैंने किया है। मैंने ही मारा है उसे। लेकिन ये जानते हुए भी कि इस खून की सजा कुछ भी हो सकती है, रजत तुम्हारा इल्जाम अपने सर क्यों लेना चाहता है? बड़ा है ना, इसलिए उसका दिल भी बहुत बड़ा है। छोटे भाई पर तरस आ गया होगा उसे। वो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता है। शुभम, मैं नहीं जानती सच्चाई क्या है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर तुम ये झूठा इल्जाम अपने सिर ले रहे हो, तो तुम अपने साथ साथ मुझ पर भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। शुभम, 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 तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें लेकर जिंदगी के बारे में क्या क्या सपने बुने थे, क्या क्या अरमान सजाए थे, मैंने क्या क्या सोचा था। तुमने अगर आने वाली जिंदगी के बारे में मुझे लेकर कोई ख्वाब देखा था, तो तुम क्या समझती? मेरी आंखों में ऐसा कोई सपना नहीं था। तुम्हारा कोई अरमान मेरे दिल में नहीं धड़का। नहीं नया नहीं, सब सोचा, सब चाहा, लेकिन सुनील के खून के साथ साथ सारी सोच, सारी चाहतों का भी खून हो गया। सच नहीं, पापा का काम मुझे आज समझ में आता है। इस संसार में किसी की चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो होनी चाहती है। हमारे ऊपर जो गुजर रही है वो तो हम बर्दाश्त कर ही लेंगे ना, लेकिन मम्मी पापा वो मेरे जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? अरे मामा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब तो बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है। हाँ बेटे, बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ की ममता नहीं, समझे? अरे बेटा, माँ की ममता का मोल तो आज तक भगवान भी नहीं चुका पाए हैं। जब तो इस संसार में आने वाला था तो मैंने तेरे लिए भी मोजे, स्वेटर और न जाने क्या क्या अपने हाथों से बनाए, और अब तेरे बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। हाँ, रजत भैया के बच्चों के लिए ये सब कर रही हो, बहुत है मामा। मेरे बारे में तो अब ये सब सोचना भी नहीं। क्यों 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 बेटा, तुम शादी नहीं करोगे? अरे नहीं पापा, मैं तो अब इस झंझट से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा बच्चू, बच ले इस झंझट से, देखती हो कब तक बचता है तू। अच्छा मामा, तुमने मेरे आने वाले भतीजे का नाम क्या सोचा है? तू बता, कोई अच्छा सा प्यारा सा मॉडर्न नाम। अच्छा सा प्यारा सुनंदा, सा... किन ख्यालों में खोई हुई हो? उन्हीं ख्यालों में जो कभी बिल्कुल सच लगते थे और अब जो ख्याल से भी नहीं रहे। सुनंदा, देखा जाए तो पूरा जीवन एक ख्याल ख्वाब ही तो है, जो सच तो लगता है लेकिन जरा सा भी सच नहीं, जो सबको अपना तो लगता है लेकिन जिस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं।
ऐसा क्यों होता है अमर कि हम खुलकर हंस भी नहीं पाते, कि नसीब हमारी आंखों में आंसू देकर चला जाता है। खुशी का हल्का सा झोंका आता ही है कि दुख दर्द की तेज हवाएं चलने लगती हैं। सुनंदा, कितने खुश थे कि हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, लेकिन वही खुशी दुख बनकर फिर से मेरे तन मन को बीमार कर गई। सुनंदा, दुख जब आन ही पड़ा है तो हमें दुख का सामना करना ही पड़ेगा। किस किस दुख का सामना हिम्मत से करो अमर? रजत के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, दीक्षा की कोख सुनी हो गई, और शुभम, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। फांसी का फंदा उसके गले में। सुनंदा, शुभम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखो सुनंदा। नहीं, मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। वो किसी की नहीं सुनता। वो पत्थर है, पत्थर। वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तूने मेरे मासूम बच्चे के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होने दी। मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर किया। याद रख, अगर मेरे शुभम को कुछ हुआ ना, तो माँ की ममता तुझे ऐसा श्राप देगी कि संसार में लोग तेरा नाम लेना भूल जाएंगे। बस सुनंदा, बस। अमर, मुझे मेरा बच्चा ला दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगी। मैं मर जाऊंगी अमर, मैं मर जाऊंगी। सुनंदा, अगर तुम शुभम की माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। वो भी मुझे उतना ही प्यारा है जितना कि तुम्हें। तुम्हारी तरह वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुमने उसे अपनी गोद में खिलाया है तो मैंने भी उसे अपनी बाहों में झुलाया है। अपनी जिंदगी का हर ख्वाब उसकी आंखों में देखा है सुनंदा। लेकिन हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। आओ आओ सुनंदा, देखो, अब ये मुसीबत अगर हम पर आ ही गई है तो इसे दूर करने का उपाय भी तो हमें ही करना है, और वो हम कर भी तो रहे हैं। हौसला रखो, बैठो बैठो। सुनंदा, तुम अगर इस तरह रो रो कर हिम्मत हार गई तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। सुनंदा, मैं भी अपने आप में बिखर कर रह जाऊंगा, और जानती हूं इसका नतीजा क्या होगा? हमारा एक घर संसार बर्बाद हो जाएगा। नहीं अमर, नहीं। तो फिर अपने मन को भगवान की तरफ लगाओ और उससे प्रार्थना करो कि हमारे शुभम पे ज्यादा आंच ना आए। देखो, ये जितना कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से हमारे साथ साथ दूसरे भी तो कम दुखी नहीं हैं। दीक्षा बेटी अभी तक बेचारी हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर है। सुनंदा, दूसरों के साथ साथ तुम्हें दीक्षा की भी देखभाल करनी है, लेकिन उसकी सास बनकर नहीं, मां बनकर देखभाल करनी है। हाँ। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार।
संसार